सरजुल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने के मामले को लेकर अब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही। देखिए, इसी को लेकर भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और इसे किसी भी कीमत पर मोदी जी के नेतृत्व बताया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देश में कुछ लोग अर्बन नक्सलवाद की मानसिकता के साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ऐसे अपने बौद्धिक जो लोग हैं वो अहंकार में भारत के संविधान और न्यायपालिका को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि देश में गुंडे, मवाली, आतंकी और देशद्रोही कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये तय करना अधिकार जो है वो केवल न्यायालय के पास होना चाहिए। न्यायपालिका किसी राजनीतिक दबाव या बयानबाजी से प्रभावित नहीं होती। विधायक शर्मा ने जेएनयू में लगाए गए राष्ट्र विरोधी नारे का भी जिक्र किया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों की कब्र खोदने की बात करते हैं उन्हें पहले अपनी जिम्मेदारी और अपने भविष्य पर विचार करना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और दिग्विजय सिंह, इनकी चाटुकारिता की नीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की बाजी हुई, उमर खालिद के समर्थन में प्रोटेस्ट किया गया। देखिए, हिंदुस्तान में कुछ तथाकथित जो है अर्बन नक्सलाइट आतंकवादियों के रूप में पैदा हो रहे हैं। ये बुद्धि का अजीर्ण इनको इतना ज्यादा हो गया है कि भारत के संविधान और भारत की न्यायपालिका को चैलेंज कर रहे हैं। जो गुंडे हैं, मवाली हैं, जो आतंकवादी हैं, जो देशद्रोही हैं, उन पर ट्रायल होना और उन पर क्या कार्रवाई होना ये माननीय न्यायालय करेगा। न्यायालय किसी के कहने में और किसी के इशारे में नहीं चलता। लेकिन जिस तरह की बदतमीजियां वहां उन्होंने नारे लगाकर की है और जिनको गाली दी है देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी को, और वो कह रहे हैं कि उनकी कबर खोदेगी, तो ये समझ लेना चाहिए कि बदतमीजी भाषा बोलना बंद करो। दूसरों की कबर खोदने से पहले खुद के कबर के गड्ढे सुनिश्चित कर लो। हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पर मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में ना तो आतंकवाद बर्दाश्त किया जाएगा, ना अलगाववाद बर्दाश्त किया जाएगा, ना नक्सलाइट बर्दाश्त किया जाएगा। जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा, जो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहेगा, ऐसे लोगों की ही कबर खुदेगी। और इसलिए भारत को इस तरह की चैलेंज और चुनौती देनियां बंद करो। और तथाकथित जो नेता दिग्विजय सिंह हैं, उनको भी हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर देना चाहते हैं कि कम से कम बुढ़ापे में आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आप आतंकवाद के समर्थन में कूदते जा रहे हो, वैसे वैसे आप पाकिस्तान के समर्थन में कूदते जा रहे हो, वैसे वैसे आप जो है नक्सलाइटियों के समर्थन में कूदते जा रहे हो। पहले आपने नक्सलाइटियों का खुला समर्थन किया, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन किया। पहले भी 26/11 में आप आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर चुके हो, आतंकवादियों को अनेक बार जी और सम्मान दे चुके हो। इसका मतलब कांग्रेस और दिग्विजय सिंह, इनकी चाटुकारिता की नीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, आईएसआई के एजेंट बनने की नीति, ये हिंदुस्तान को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानियों सतर्क और सावधान रहो। ये जो है पाकिस्तान के एजेंट के रूप में कई कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह जी, राहुल गांधी जी, इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। इनसे भी सतर्क और सावधान। सर, बाजी हुई, उमर खालिद के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। सुदर्शन मध्य प्रदेश आप देख रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।